अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो आप लोगों के साथ में मैं अपनी मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक की जो रूटीन है ना वो शेयर करूंगी। और अभी जो टाइम है ना वो 1 जनवरी की रात का वक्त है और नेक्स्ट डे से बच्चों की जो स्कूल है ना वो स्टार्ट होने वाले थे। विंटर ब्रेक के बाद जो है वो फर्स्ट डे होने वाला था उनका। तो रात के वक्त में जितने भी टिफिन है, वाटर बॉटल है ना, वो सब मैं वापस से ना वॉश करके रख रही हूँ। वैसे तो सब धुले हुए ही थे, लेकिन इतने दिनों के बाद जो है वो यूज होने वाले थे, तो एक बार और धो लेना जो है वो जरूरी था। और बच्चों के जो बैग्स वगैरह है वो मैंने उनसे कह दिया था कि जो कुछ भी जरूरी चीजें हैं वो अपना बैग जो है वो रेडी कर लें। क्रोम बुक वगैरह जो है ना वो भी चार्ज करके रख लें। तो बच्चों ने रेडी कर लिया था, तो मैं बस सिर्फ चेक कर रही थी कि सारी चीजें सही है या नहीं, क्योंकि ये सारे काम एक दिन पहले हो जाए ना तो बेटर होता है। क्योंकि इतने दिनों के बाद जब वापस स्कूल शुरू होती है ना तो फिर पहला दिन थोड़ा सा भागदौड़ का हो जाता है। तो अब जो है ना वो मॉर्निंग का टाइम हो गया है, यानी कि आज स्कूल शुरू हो रही है। तो मैंने चाय सबसे पहले रख दी है, क्योंकि चाय के बिना तो किसी का भी ब्रेकफास्ट जो है ना वो अधूरा होता है। और यहाँ पर अब मैं बच्चों के टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों को आज देने वाली थी शामी कबाब। ये मैंने एक दिन पहले ही बना करके ना फ्रीज कर लिया था। बच्चों को शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ और थोड़ा सा फ्रीज कर लेती हूँ, तो 1-2 दिन बच्चों को टिफिन में भी मैं उसे दे देती हूँ। और जब तक शामी कबाब फ्राई हो रहे थे, यहाँ पर नाश्ते के लिए मैं ब्रेड बटर टोस्ट बच्चों के लिए रेडी कर रही थी। अब यहाँ पर मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ शामी कबाब के साथ खाने के लिए। एक दिन पहले ही मैंने उनसे पूछ लिया था कि उन्हें पराठा चाहिए या रोटी, ताकि मैं अकॉर्डिंगली उनके उठने से पहले ही जो है मैं चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिंपल रोटी चाहिए, तो बस मैं वही बना रही हूँ। एक-एक रोटी दोनों बच्चों को दे दूँगी, तो इनफ हो जाएगा उनके लिए। अगर ज़्यादा दूँगी तो फिर वो तो बचा कर ले आएँगे, इतना ज़्यादा तो फिर वो लोग नहीं खाएँगे। तो बस 1-1 रोटी और 2-2 कबाब जो है वो बच्चों को टिफ़िन में हो जाएगा। अब टिफिन को जो पैक करने का टाइम आता है, तो ये कबाब जो थे ना मैंने फ्राई करके पहले ही रख दिए थे ना, तो वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं अब। तो अब इन्हें जो है हम पैक करेंगे। गरम-गरम जो चीज़ें पैक कर दो तो उनका जो टेक्सचर है ना वो पूरा खराब हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ पैक करना हो और अगर वो चीज़ गरम हो तो लेट इट कूल डाउन, उसके बाद जो है वो आप उसे पैक कीजिए। और मैं टिफ़िन हमेशा जो है ना वो फॉइल पेपर में रैप कर कर ही बच्चों को देती हूँ। इसकी वजह से टिफ़िन भी क्लीन रहता है और चीज़ें भी फ्रेश होती हैं ना, तो बच्चे भी इज़िली जो है वो अच्छे से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर एक टिफ़िन के लिए मैं कबाब और रोटी जो है वो मैं रेडी कर दूँगी। तो ये एक ब्रेक के लिए हो जाएगा। और जो दूसरा ब्रेक होता है यानी कि फ्रूट ब्रेक, उसके लिए आज मैंने उन्हें जो है मैंगो जूस दिया था और साथ-साथ में ये मतलब स्वीट होते हैं बिस्किट्स इस तरीके से अ, हार्ट शेप के होते हैं, तो ये कैरफर वगैरह में ना इजीली मिल जाता है, तो वो मैंने सेकंड ब्रेक में दे दिया है। और क्योंकि थोड़ा ठंड ये भी मतलब है बढ़ गई है ना, तो बच्चों को मैंने मिटन्स वगैरह भी दे दिए हैं कि आप लोगों को जब ज़रूरत हो तब आप उतार सकते हैं। और बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैं थोड़ा आ गई थी बालकनी में। ये जब मौसम ठीक होता है ना तो ये मेरा फेवरेट काम होता है। जब बच्चे एक बार स्कूल चले जाते हैं ना तो मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए फिर बालकनी में आती हूँ। एक तो मौसम अच्छा होता है, ठंड भी होती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, इस टाइम पर सुकून लगता है। और आज का जो दिन था ना हमारा, वो पूरा साफ-सफाई का दिन था। स्पेशली बच्चों का रूम जो था ना वो हमने पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग और सारे जो कबर्ड्स थे ना उनके वो सब ऑर्गेनाइज़ भी करने थे और बहुत सारा सामान उसमें है डिक्लटर भी हमें करना था। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मतलब हो गई थी उनके रूम की ना, तो अब जो उनके डेली वेयर के जो कपड़े वगैरह हैं मैं वो सॉर्ट कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो उनके छोटे भी हो गए हैं, हमें उन्हें डोनेशन में डालना है, तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी ताकि इकट्ठा ही सारी चीज़ें जो है ना वो डोनेशन बॉक्स में हम लोग डाल सकें। अभी यहाँ पर जितने भी कबर्ड्स ड्रॉर थे ना सब हम लोगों ने क्लीन करके डिक्लटर करके सब अरेंज कर दिया है। तो अब जो फैन वगैरह ये तो कंपल्सरीली हम लोग 2-3 हफ्ते में एक बार तो क्लीन करते ही हैं। और अब सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी, तो ये डिटॉल का जो ऑल पर्पज़ क्लीनर होता है ना, इसी से इनका ये स्टडी टेबल है, तो इसको मैं साफ़ करती हूँ। बेसिकली जितने भी फर्नीचर हैं हमारे यहाँ ये सब इसी से साफ़ होते हैं। ये देखिए कितनी ईज़िली बस स्प्रे किया और कपड़े से पोंछ दिया ना, सब साफ़ हो जाता है। तो अब जो बेडशीट्स वगैरह भी है ना, वो उन्हें भी हम लोग चेंज कर दे रहे हैं,
क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है सारी चीज़ों को जब सफाई हो जाए तो बेडशीट्स वगैरह भी सारी चीज़ें भी अगर चेंज हो जाए ना तभी जो है वो एक फ्रेश लुक जो है ना वो आता है। अब आप देखिए ये कार्टन और ये कैरी बैग ये दोनों की दोनों जो हम लोगों ने डिक्लटर किया है ना उससे निकला हुआ है। इसमें सारे पेपर्स वगैरह हैं वो सब कुछ है ना वो रिसाइकल सेंटर में जाएगा और ये कैरी बैग इसमें सारा ट्रैश है। मतलब इतना टाइम हमें लगा इन सारी चीज़ों को करने में और मतलब बच्चों की छुट्टियाँ थी ना तो बहुत बच्चों ने मेस भी करके रखा हुआ था रूम में। तब सब कुछ हो गया था तो बस जब फ्लोर लास्ट रह गया था तो बस मैंने इसे स्प्रे मॉप से साफ़ किया है। क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली वैसे मैं ट्रेडिशनल तरीके से भी पोछा लगाती हूँ, लेकिन अभी चूँकि बस हो गया था ना तो मैंने स्प्रे मॉप से ही काम चला लिया। और सफाई हो जाए तो उसके बाद अगर रूम में खुशबू भी आ जाए ना तो फिर तो मतलब जो सफाई होती है ना वो तो 2 गुना हो जाती है। तो बस सारा काम हो गया था तो मैंने जो है वो डिफ्यूज़र जो है वो भी ऑन कर दिया है। तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हम लोग चाहते थे रूम उस तरीके का वो क्लीन और ऑर्गेनाइज़ भी हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बच्चों के डेली वेयर के कपड़े कबर्ड्स में होते थे तो मैंने उनकी जगह चेंज करके ड्रॉअर में कर दिया है ताकि उन्हें भी ईज़ी हो जाए चीज़ों को देखने में और निकालने में। ये सारा ही जो शेल्फ है ड्रॉअर है ना ये सब हम लोगों ने खाली किया है और सब क्लीन करके वापस से अरेंज किया हुआ है। बच्चों को मतलब स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया था तो हम दोनों ही जो है हस्बैंड भी आज छुट्टी थी ना तो वो घर पर थे। हम दोनों ही जो है यहाँ पर बच्चों को पिकअप करने के लिए आए हुए हैं। बच्चों को स्कूल से पिकअप करके हम लोग जो है वो करीब ही कामत करके एक वेज रेस्टोरेंट है ना तो वहीं पर आ गए थे क्योंकि सफाई में इतना टाइम निकल गया कि फिर वो किचन में जाने का मौका ही नहीं मिला और हस्बैंड भी चूंकि घर पर ही थे क्योंकि हम दोनों ही साथ में लगे हुए थे तो हम लोग बच्चों को लेके फिर सोचा कि हम लंच करके ही फिर डायरेक्ट घर पर वापस आएंगे। So melted. Let me put some pepperoni. I'm gonna try a risotto piece. That's so buttery. I'm gonna have it. खाना हो गया था उसके बाद हम जो है थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग भी हमने कर ली उसके बाद हम वापस जो है वो घर की तरफ आ गए हैं। तो घर से करीब ही एक मोहसिना पार्क है तो वहाँ पर रिसाइकल सेंटर है। तो जो कुछ भी आज रिसाइकल का जो भी मतलब मटेरियल निकला हुआ था कुछ पहले से हमने रखा हुआ था वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके ना हम यहाँ पर आ गए थे ताकि यहाँ पर जो है वो हम डाल सकें। हम लोग हमेशा ही मतलब जो भी चीज़ें होती है रिसाइकल की ना वो सब हम लोग जमा करके रखते हैं और एक बार में सारी चीज़ें ले जा कर के ना उसे डाल देते हैं। कभी भी हम लोग उसे ट्रैश में ना इन सारी चीज़ों को डंप नहीं करते। और यहाँ दुबई में तो हर एरिया का एक पार्क होता है बड़ा-सा और हर पार्क में ना इस तरीके से रिसाइकल सेंटर जो है ना गवर्नमेंट ने बनाया होता है और ये चारों तरफ ये जो है ना इस तरीके से जो है ना कंटेनर्स यहाँ पे कैन्स आपको मिलेंगे यहाँ। और हर एक उस पे जो है ना वो लेबल किया हुआ है कि यहाँ पर आप किस चीज़ को जो है वो डाल सकते हैं। तो बच्चे और हस्बैंड सब जो है वो सॉर्ट कर के जो है वो चीज़ों को डाल रहे हैं। और जब गवर्नमेंट आपको इतनी अच्छी सहूलत दे रही है तो आपको भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इससे जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा जो है वो क्लीन रहेगा अगर हम जो है बजाय इन चीज़ों को ट्रैश में डालने के अगर इस तरीके से रिसाइकल में डालेंगे तो वापस से वो चीज़ें रीयूज़ होगी तो जो वेस्ट है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो मेरा तो मतलब यही मैसेज है इस चीज़ के थ्रू ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो और अगर आपके भी आस-पास अगर इस तरीके की कोई सहूलत हो, चाहे छोटी-सी ही हो, लेकिन जिस तरीके की भी सहूलत आपको मिले ना उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और प्लीज़ एनवायरनमेंट को सेव करने में ना बाकी सारे लोगों की हेल्प कीजिए।
सो आज का जो व्लॉग था ना मेरा बस वो यहीं तक का था। बस मैंने मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक की मेरी जो बिजी रूटीन थी ना वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। सो अब मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।